रांची के सीएम नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। ईडी ने सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये रेड मारी है। झारखंड में ईडी द्वारा एफईएमए के तहत की जाने वाली अब पहली छापेमारी है। नरेश केजरीवाल और उनके पारिवारिक सदस्यों के रांची, मुंबई, सूरत के कुल 15 ठिकानों पर यह छापेमारी जारी है और ईडी ने रांची में केजरीवाल के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय सहित आवासीय ठिकानों पर भी छापेमारी की है। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, रांची के सीएम नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है, क्या है ये पूरा मामला? एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये पहली छापेमारी है जो अब तक जानकारी में है कि ईडी के द्वारा मारी गई है। अभी हम चर्च कॉम्प्लेक्स में नरेश केजरीवाल के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जहां पर ईडी की टीम सुबह 6 बजे पहुंची थी। 4 से 5 अधिकारी आए हैं और उनके द्वारा लगातार दफ्तर के कागजात को खंगाला जा रहा है, फाइलों का सर्च किया जा रहा है। जो इससे पहले भी जब इनकम टैक्स के द्वारा छापेमारी की गई थी, उसमें कई तथ्य मिले थे, कई इन्वेस्टमेंट समेत अन्य जो उल्लंघन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, उसके तहत कई चीज़ें मिली थी और उसी के आधार पर ईडी ने ये छापेमारी की है। फिलहाल चर्च कॉम्प्लेक्स रांची में, इसके साथ साथ सूरत और मुंबई, इन तीनों जगह पर अभी तक जो सूचना है उसके आधार पर ये छापेमारी हो रही है। जो जानकारियां मिली, जो इनपुट्स मिले हैं ईडी को, और कहीं ना कहीं जिस तरह से 15 उनके रिश्तेदारों के 15 ठिकानों पर ये छापेमारी बताई जा रही, तो सभी जगह पर एक साथ ईडी की टीम ने सुबह 6 बजे एक ग्रुप बना करके सभी जगह पहुंची है और लगातार कागजातों को खंगाला जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो इससे पहले भी जब इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी, उसमें कई तथ्य मिले थे, जिसमें कई नरेश केजरीवाल के द्वारा विदेशों में भारी निवेश करने के सबूत मिले थे और इसके बाद ईडी ने इसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं ये पहला मामला है जब फॉरेन एक्सचेंज जो एक्ट है, एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत छापेमारी की गई। जो जानकारियां मिली हैं अब तक ईडी को, उसके आधार पर दुबई, अमेरिका समेत कई अन्य देशों में जो निवेश के प्रमाण उनके पास मिले हैं, इनपुट्स मिले हैं और उसी के आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। विदेशों में निवेश के दौरान नियमों का उल्लंघन करने की भी बात है और यही वजह है कि ईडी ने दबिश दी है और जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर उनके पारिवारिक सदस्यों के हाथ छापेमारी की जा रही है। इसके साथ साथ जो ईडी के हाथ इनपुट्स मिले थे, खास करके इनकम टैक्स के छापेमारी के बाद, कि निवेश तो किए ही गए हैं, फंड ट्रांसफ़र के समय जो स्रोत हैं उसकी कुछ जानकारियां मिली थी और जो उल्लंघन किया गया है एफईएमए का नियमों का, उसके तहत ये जांच की जा रही है। इस नेटवर्क में और भी कई लोग हो सकते हैं। फिलहाल ये छापेमारी में जब जो भी इनपुट्स मिलते हैं ईडी के हाथ, ईडी को जो भी सबूत मिलेंगे उसके आधार पर आगे की छापेमारी की जाएगी। फिलहाल अभी चर्च कॉम्प्लेक्स के दूसरे तल्ले में जो दफ्तर है वहाँ पर ईडी की दबिश जारी है, सर्च अभियान जारी है, फाइलों को खंगाला जा रहा है। नरेश केजरीवाल एक चर्चित सीए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कई अहम जानकारियां मिलेगी, ईडी के हाथ लगेगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जांच अभी शुरू है और देखना ये है कि क्या कुछ सामने आता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन चूंकि हमेशा से देखा जाता है कि ईडी की जब छापेमारी होती है तो जब खत्म होती है उसके बाद ही ईडी के तरफ से कोई भी बयान जारी किया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ हाथ लगते हैं। फिलहाल सुबह से जो ईडी की छापेमारी है 15 ठिकानों पर रांची, सूरत और मुंबई में जारी है, रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स में भी जारी है। देखना ये है कि क्या कुछ हाथ लगता है। माधवी जी बिल्कुल कमल, पहली बार झारखंड में ईडी के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये छापेमारी की जा रही है और ये तस्वीरें आपने हमें चर्च कॉम्प्लेक्स से दिखाई। और इसके अलावा भी कमल, मुंबई और सूरत मिला के कुछ 15 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, जिस तरह से इनपुट्स मिले हैं, जो इनकम टैक्स की छापेमारी में कई इनपुट्स मिले थे कि जो निवेश किए गए थे, विदेशों में निवेश किए गए हैं और फॉरेन मैनेजमेंट जो एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसका उल्लंघन किया गया था, उनके नियमों का उल्लंघन किया गया था। तो उस आधार पर जो इनपुट्स मिले उसके आधार पर ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जो कुछ हाथ लगता है ईडी के हाथ, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में रांची के साथ मुंबई और सूरत में भी जो कारोबार है, जो वहाँ निवेश किए गए हैं, जिन लोगों के
सीए के माध्यम से और विदेशों में जो निवेश किए गए हैं उसको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये साफ हो सके कि क्या कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया है, किस तरह से निवेश किए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये ईडी की दबिश है। लगातार वैसे झारखंड में ईडी की छापेमारी चलती रही है, अन्य मामलों में, इससे पहले भी कई मामले में छापेमारी की गई है। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये माना जा रहा है कि ये पहली छापेमारी है ईडी की, लेकिन तमाम चीज़ों पर ईडी की नज़र हाल के दिनों में रही है। खास करके झारखंड में चाहे कोई भी मामला हो, अगर गड़बड़ियाँ सामने आती हैं तो उसके इनपुट्स के आधार पर ईडी कार्रवाई करती है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर ईडी एक्टिव हो गई है इस मामले को लेकर के कि विदेशों में निवेश गलत तरीके से कैसे किया गया है, कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है। इन तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है फिलहाल। माधवी जो बिल्कुल कमल, ईडी के इस रेड से हड़कंप मच गया है और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि कई और लोगों के नाम शामिल होने की भी संभावना है इसमें। बिल्कुल, जिस तरह से 15 ठिकाने, खास करके ईडी के द्वारा 15 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। क्योंकि जब भी किसी के बारे में इनपुट्स मिलते हैं कि गलत नियमों का उल्लंघन करके निवेश किए गए हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, तो उसके तहत उनसे जुड़े या तो उनके करीबी हों या रिश्तेदार हों, जो उनके रडार में रहते हैं, जो उनके करीबी रहते हैं, उन तक भी ईडी पहुंचती है जो इनपुट्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नरेश केजरीवाल है, उनके रिश्तेदारों के भी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। चूँकि उनके जो रिश्तेदार होंगे, कहीं ना कहीं ईडी को ये इनपुट्स भी मिले होंगे कि उनकी भी निवेश जो किए गए हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग अगर की जाती है या फिर गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करके निवेश किया जाता है तो उससे जुड़े हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक साथ ईडी छापेमारी करती है और यही वजह है कि रांची, मुंबई और सूरत में एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। फिलहाल देखना ये है कि ईडी के हाथ क्या कुछ लगता है। जी बिल्कुल कमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि रांची के सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है और ईडी ने सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये रेड मारा है।